हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रणव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए यूक्रेन और रूस से क्वेश्चन आने की आपकी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है। ऑप्शन में है मॉस्को, नूर सुल्तान, सियोल और कीव। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो यूक्रेन से एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे यूक्रेन किस कंटिनेंट में आता है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो अभी देखा था हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो ऑप्शन में है नेफ्ताली बेनेट, बोरिस जॉनसन, एमानुअल मैक्रोन और व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नेफ्ताली बेनेट आपके इजराइल के पीएम हैं। बोरिस जॉनसन आपके यूके के प्रधानमंत्री हैं। एमानुअल मैक्रोन आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो चारों क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो यूक्रेन और रूस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार पिछले वर्ष मनाया गया, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और आपका पराक्रम दिवस, आपका सुशासन दिवस और आपका जनजातीय गौरव दिवस, ये आपके इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो न्यूज़ में हैं, वो आपको पढ़ना है। पहली बार जो दिवस मनाया जाता है वो आपको पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, तो 10 से 20 देश आपको पढ़ना है, आपके इसमें मार्क्स फाइनल हो सकते हैं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द सीईओ ऑफ पेटीएम। पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो इसका राइट आंसर है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के सीईओ हैं। तो आपको जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पता होना चाहिए, अमेजॉन है जैसे आपके, और जो न्यूज़ में हैं, और जैसे एसबीआई के चेयरमैन हैं, क्योंकि पेटीएम का आईपीओ आया था और आपका एसबीआई का आईपीओ आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ में था, जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो हु इज़ द फर्स्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दो ऑप्शन है, किरण रिजिजू हैं और अमित शाह हैं। तो अमित शाह हैं जो गृह मंत्री भी हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू हैं, ये आपके लॉ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, विच टू टीम्स विल बी अ पार्ट ऑफ आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 में कौन सी नई दो टीम जोड़ी गई या दो टीमें जो नई हैं वो खेलेंगी। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद और लखनऊ। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीम आईपीएल 2022 में जोड़ी गई। आईपीएल 2021 किस टीम ने जीता, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। चार ऑप्शन आपके पास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर। सो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो आत्मकथा है वो आपकी महात्मा गांधी की है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पूछी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस क्षेत्र में मिला। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर न्यूज़ में थे तो इनकी जयंती भी पूछी जाती, कब मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज पुस्तक वो भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाना है कि दांडी यात्रा कब से कब तक हुई, क्योंकि महात्मा गांधी अभी करंट में न्यूज़ में है। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। पराक्रम दिवस पिछले साल पहली बार मनाया गया, इसलिए आ सकता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह मनाया गया और अब मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 बोन बाय। सो एक आध क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में अवार्ड से आ सकता है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 किसे मिला, तो यह मिला रजनीकांत को। तो अवार्ड में आपको एक खेल रत्न पढ़ना है जो अब नाम चेंज कर हो गया है, आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको पद्म अवार्ड पढ़ना है और आपको ऑस्कर अवार्ड भी पढ़ना पड़ेगा और आपको नोबेल प्राइज़ वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड आप पढ़ लीजिए तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हु इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के न्यू गवर्नर कौन है। तो जो न्यू गवर्नर्स हैं और न्यू सीएम्स हैं वो आपको पढ़ना है। तो दो ऑप्शन है, भगवंत मान और थावर चंद गहलोत। तो कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और इसके अलावा जो भगवंत मान है आपको पता है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। सो शेर बहादुर देउबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल हैज रिसेंटली इन न्यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एग्जाम इज कंसर्न। जो नेपाल के पीएम हैं शेर बहादुर देउबा, ये न्यूज़ में थे अभी,
और नेपाल भी काफ़ी न्यूज़ में था। और आपने सुना होगा काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधोरा जो उत्तराखंड में है, तो भारत और नेपाल से रिलेटेड वो डिस्प्यूट मतलब न्यूज़ में था, तो उससे नेपाल काफ़ी न्यूज़ में रहा। और वहाँ पर जो संसद वगैरह मतलब भंग हो रही थी और नेपाल काफ़ी बड़े लेवल पर न्यूज़ में रहा, इसलिए नेपाल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप CUET में नेपाल को अच्छे से पढ़कर जाइए। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू हैव एन एम्बेसी इन इजराइल। पहला खाड़ी देश है जिसने एम्बेसी खोली यानी दूतावास खोला आपका कहाँ पर, इजराइल में, तो ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE एक ऐसा देश है जिसने पहला खाड़ी देश है जिसने आपका इजराइल में आपका दूतावास खोला है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज। तो फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग हुई किसकी, इंडिया की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की, तो कहाँ पर यह ऑर्गेनाइज हुई, ये हुई आपकी ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। और ब्रिटेन में आपको पता है बर्मिंघम में आपका 2022 के कॉमनवेल्थ गेम भी होने हैं आपके ब्रिटेन में, जो कि बर्मिंघम में होने हैं। नेक्स्ट है G7 2022 टेक प्लेस इन, यानी G7 2022 कहाँ पर आयोजित तो होगी या कौन इसका देश आयोजन करता है, तो ऑप्शन में है जर्मनी और इंडिया। तो G7 2022 आयोजित होगी जर्मनी में। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी इसमें 7 देशों का समूह है। पहले G8 था, रूस इसमें से अलग हो गया, तो अब 7 देश बचे। पहले इसमें 8 थे, रूस अलग हो गया, तो कितने बचे, 7 देश बचे। इसमें जर्मनी है, जैसे जापान है, मतलब इसमें जो रिच इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हैं वो कंट्री हैं इसमें, जैसे हाईली GDP कंट्रीज हैं इसमें, जैसे आपके जापान है, इसमें कनाडा है, आपका अमेरिका है, फ्रांस है और इटली है, ये सब इस देश इसमें हैं, तो इसमें 7 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्लेड इन, यानी 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपको पता ही है इंडिया में आयोजित होगा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2023 में और 2024 से 2022 जो मेजर इवेंट्स होने हैं वो आपके CUET एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। आपसे अगला ओलंपिक कहाँ होना है, अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपका फीफा वर्ल्ड कप, इनमें से किसी से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 प्लेड इन, यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित होंगे, तो बर्मिंघम अभी बताया था UK, तो UK बर्मिंघम आए या बर्मिंघम आपका ब्रिटेन आए या बर्मिंघम इंग्लैंड आए, जनरली UK आएगा, तो आपको राइट आंसर लगाना है। तो बर्मिंघम एक जगह है और UK मतलब देश का नाम है। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 प्लेड ऑन, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा, तो कतर में होगा। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा है। नेक्स्ट है दहला डैम इन न्यूज लोकेटेड ऑन, दहला डैम जो काफ़ी न्यूज़ में था वो किस देश में है, तो ऑप्शन में है नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान। तीनों देश न्यूज़ में थे, इनसे पर्टिकुलर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दहला डैम काफ़ी न्यूज़ में था और है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान तालिबान के कारण काफ़ी न्यूज़ में था। और ऑपरेशन देवी शक्ति भारतवासियों मतलब भारत ने चलाया था, तो किस देश से रिलेटेड था यह क्वेश्चन बनता है, तो वो अफगानिस्तान से रिलेटेड था। अफगानिस्तान से जो भारतीय नागरिक थे उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए एक भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ CH-8P पेट्रोल एयरक्राफ्ट थ्रू इंडिया, यानी CH-8P पेट्रोल एयरक्राफ्ट किस देश ने भारत को मतलब देने के लिए अप्रूवल दिया, तो ऑप्शन में है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर अमेरिका ही है और ऑप्शन नहीं है, तो अमेरिका भारत को CH-8P पेट्रोल एयरक्राफ्ट देगा। यह क्वेश्चन बन जाते हैं, भारत ने राफेल किस देश से खरीदे, S-400 किस देश से खरीदा, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो CH-8P पेट्रोल एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदा। इसके अलावा चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी भारत ने अमेरिका से खरीदे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। उपराष्ट्रपति किस पार्टी से रिलेटेड है, इस टाइप से आप क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है अल अक्सा मॉस्क्यू इन न्यूज लोकेटेड ऑन, अल अक्सा मस्जिद जो काफ़ी न्यूज़ में थी वो कहाँ पर है लोकेटेड, तो ये आपकी जेरूसलम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा पासे सवे हुआ ही, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हुआ वो कौन थे, तो वो महान पर्यावरणविद थे और आपने सुना होगा चिपकू आंदोलन से इनका संबंध था। जो पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हो जाती है और न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लता मंगेशकर, सुंदरलाल बहुगुणा, आपके मिल्खा सिंह, तो इनसे आपके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंडिया टेक S-400 एंड UNSC P5 मेंबर्स आर द कंट्री, नेम द कंट्री, यानी भारत S-400 इस देश से खरीद रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो 3 ऑप्शन है USA, फ्रांस और रूस। तो देखिए तीनों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। आपको पता है P5 में 5 कंट्रीज हैं। तो USA से भारत ने क्या खरीदा, चिनूक, अपाचे और CH पेट्रोल एयरक्राफ्ट।
फ्रांस से ऑप्शन में यहाँ पर फ्रेस लिखा है। फ्रांस से भारत ने क्या खरीदा, राफेल खरीदे। और रूस से भारत ने S-400 खरीद रहा है और यह भी P5 का मेंबर है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रूस। और रूस अभी काफ़ी न्यूज़ में है रूस यूक्रेन मैटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चेयरमैन कौन थे, तो ये आपके थे के कस्तूरीरंगन चेयरमैन थे। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2021 में काफ़ी न्यूज़ में रहा। यह संबंधित है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से, यानी नए संसद भवन निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो फार टिल नाउ, यानी अभी तक भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो भारत में अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान में कुछ चीज़ जोड़ी जाती है, हटाई जाती है, परिवर्तन होता है संविधान में, तो उसे संशोधन कहते हैं। और संशोधन की प्रक्रिया ली गई आपकी साउथ अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन कॉपर, डायमंड एंड सोयाबीन प्रोडक्शन, यानी किस राज्य का तांबे में, हीरे में और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। 4 ऑप्शन है, यूपी है, MP, महाराष्ट्र एंड बिहार। सो मध्य प्रदेश है आपका तांबा उत्पादन में, और आपका डायमंड यानी हीरे उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। पन्ना आपका एक जिला है जो आपका डायमंड के लिए फेमस है, और बक्सवाहा भी आपका डायमंड के लिए अभी न्यूज़ में था। तो यूपी किसके लिए है, तो यूपी आपका गेहूं के लिए, आपका दूध के लिए और आपका गन्ना के लिए, आपका इनमें और जनसंख्या इनमें आपका यूपी का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ SCO इज लोकेटेड ऑन, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है आपका बीजिंग में। SCO का फुल फॉर्म पूछा जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन न्यूज़ में है, और इसमें 8 मेंबर्स कंट्रीज थे और नया मेंबर ईरान जोड़ा गया है। तो SCO का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और भारत भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो नए नेम चेंज होते हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो इसके अलावा झांसी रेलवे स्टेशन हो, जो नए नाम चेंज हुए वो आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने व्यक्तियों को, यानी कितने खिलाड़ियों को इस बार खेल रत्न अवार्ड दिया गया, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो 12 खिलाड़ी इस बार 12 खिलाड़ियों को यह खेल रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट खेल रत्न अवार्ड, तो अभी देखा था 12 प्लेयर्स गॉट खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है हु इज द यंगेस्ट फीमेल क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स, यानी यंगेस्ट फीमेल क्रिकेटर कौन है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो वो है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस इन, 100 साल हो गए हैं चौरी चौरा को, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 4 फरवरी 1922, तो इसका राइट आंसर है 4 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, 4 फरवरी 1922 को। इसके अलावा रोलेक्ट एक्ट कब आया, जलियांवाला बाग कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर 2022 ऑस्कर, यानी ऑस्कर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 2022 किसे मिला, तो ये मिला आपका विल स्मिथ को। ये आप मूवी ये आप इन्हें देख रहे हैं विल स्मिथ, और आपने इनकी एक मूवी देखी होगी MIB मैन इन ब्लैक 3। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी, तो ये बनी है हरनाज कौर संधू हैं, जो ये मिस यूनिवर्स 2021 बनी हैं, ये हैं हरनाज कौर संधू। नेक्स्ट है P4G समिट होस्टेड बाय विच कंट्री, P4G समिट किस कंट्री ने होस्ट की, तो ये होस्ट की साउथ कोरिया ने P4G समिट होस्ट की। उस P4G में काफ़ी मेंबर्स कंट्रीज हैं, ये आपसे नहीं आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स इन क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप में कितने सदस्य देश हैं, तो क्वाड ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में है, और इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया 4 देश हैं क्वाड ग्रुप में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड ग्रुप में कितने देश हैं, 4 हैं, 6 है, 8 हैं या 10 हैं। तो क्वाड ग्रुप में कितने, 4 हैं। कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है इंडिया बिकम मेंबर ऑफ विच, यानी इंडिया इनमें से किस किस का सदस्य देश है, तो इंडिया ब्रिक्स का सदस्य देश है, आपका SCO का भी है, बिम्स्टेक का भी है, सार्क का भी है, OIC का इंडिया मेंबर नहीं है। तो ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें भारत है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी भारत है। बिम्स्टेक अभी काफ़ी न्यूज़ में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें भी भारत है। सार्क में आपको पता ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, भारत है इसमें। और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो इसमें भारत नहीं है। तो क्वेश्चन बन सकता है इंडिया किन किन में मेंबर है, तो ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक और सार्क में मेंबर है। OIC में भारत आपका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है होम इन द वर्ल्ड बुक वाज रिटन बाय, होम इन द वर्ल्ड बुक किसने लिखी, यह लिखी है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, और इन्हें एक बार इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज मिला था। तो इनसे क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को इनमें से नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था।
और इसके पहले अभिजीत बनर्जी को मिल चुका है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन होगा यहाँ पर, सॉरी हु इज द चेयरमैन ऑफ NHRC यानी NHRC के चेयरमैन कौन हैं। तो NHRC के चेयरमैन के 4 ऑप्शन हैं, S सोमनाथ, K कस्तूरीरंगन, ओम बिरला या अरुण कुमार मिश्रा। S सोमनाथ आपको पता है इसरो के हेड हैं या चेयरमैन जो भी आप कहें, और K कस्तूरीरंगन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी, उसके मतलब इनकी अध्यक्षता में आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ओम बिरला आपको पता है लोकसभा के ये क्या हैं, स्पीकर हैं। अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर है, ये प्रेसिडेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के या चेयरमैन है। नेक्स्ट है GST इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन से GST के संबंध है। 101, 99, 103 या 105। तो टोटल अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 105। अब इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, 103 पूछा जाता है, EWS को आरक्षण देने से संबंधित है। आपका 101 पूछा जाता है, ये आपका GST से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, इसे मिनी संविधान भी कहीं कहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को इनका शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए हैं। तो भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है कौन? मिताली राज, जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए हैं। नेक्स्ट है इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर, इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है चाइना। और अगर भारत क्वेश्चन बनता है LAC भारत किस देश के साथ साझा करता है? तो वो भारत चीन के साथ साझा करता है, यह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इंडिया शेयर LAC एंड LOC विद। LAC LOC का फुल फॉर्म आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC भारत साझा करता है चीन के साथ, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। LOC करता है पाकिस्तान के साथ, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। सर एक रेड क्लिफ थे, उन्होंने यह लाइन को खींची थी, मतलब उन्होंने इसको मैप पे बनाया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा? रेड क्लिफ। और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ। यह क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में है, और नेपाल से भी भारत अभी न्यूज़ में था। काला पानी आपका लेपुलेक ओलंपियाधुरा वाला मैटर। ठीक, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज गिव्स इन हाउ मेनी फील्ड। नोबेल पुरस्कार कितने मतलब क्षेत्रों में दिया जाता है? तो PCM, और PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। PCM का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसन, यानी मेडिसन है हमसे, मैथ नहीं है, मेडिसन है, आप ध्यान रखिए। तो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसन, और इकोनॉमिक्स और आपका पीस यानी शांति का नोबेल, और लिटरेचर का। तो छः फील्ड में आपका ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और 2021 वाले नोबेल पुरस्कार हैं वो आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स में नोबेल दिया जाता है, केमिस्ट्री में, इकोनॉमी में, पीस में और लिटरेचर में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पहली महिला भारतीय पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते। तो ओलंपिक पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी हुई है ओलंपिक। तो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है अवनी लेखरा, और जिन्होंने 2 मेडल जीते पैरा ओलंपिक में, अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ओरंग नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वो हैं आपके MP में 11 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है लियोन मेसी ज्वाइन विच टीम। लियोन मेसी जो मशहूर फुटबॉलर हैं, तो उनने कौन सी टीम ज्वाइन की है? तो उनने की है PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन। इससे पहले वो किस टीम से खेलते थे? बार्सिलोना से खेलते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नेमार से बनते हैं एक, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से? एक तो क्वेश्चन यह बनता है फुटबॉल से है, और वो किस टीम में है? यानी पुर्तगाल देश है, उसमें खेलते हैं। नेक्स्ट है जो बाइडन बिलोंग्स टू विच पार्टी। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो किस पार्टी से संबंधित हैं? डेमोक्रेटिक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गुलाब साइक्लोन हैज नेम्ड बाय विच कंट्री। गुलाब चक्रवात आया था, सॉरी, तो उसका नामकरण किस देश ने किया? तो वो पाकिस्तान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन कोल प्रोडक्शन, यानी कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कोल प्रोडक्शन काफ़ी न्यूज़ में था, तो जो कोल प्रोडक्शन में जो फर्स्ट रैंक है वो आपकी किस राज्य की है? तो वो है आपकी झारखंड की। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।